देखिए ये जो सपोर्ट है, ये सिर्फ ये जो काम है ये मजदूरों का तो जो है उतना ही ये सरपंचों का है। मजदूरों का शारीरिक हनन हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, और फाइनेंशियली भी उन लोग को बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि 200 रुपये 300 रुपये हर स्टेट में अलग अलग है। उनका जितना श्रम होता है उतनी उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। पहली बात तो दिक्कत तो पहले से ही थी, पर ऊपर से ये सोने पे सुहागा हुआ है NMMS नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है। ऑल ओवर इंडिया में कई ऐसे इलाके हैं, इंटीरियर इलाके, जहां मोबाइल के नेटवर्क्स ही नहीं मिलते हैं। कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां नेटवर्क नहीं मिलते हैं, तो वहां पे मोबाइल से पहले तो ऐप कनेक्ट ही नहीं हो पाता है, तो दोनों टाइम हाजिरी लगाने का, अटेंडेंस देने का, या दोनों टाइम फोटो खींच के ऐप में इंक्लूड करने का सिस्टम हो ही नहीं पाता पॉसिबल। और दूसरी चीज, एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं है कि अपन चलो आज नहीं हो पा रहा तो कहीं नेटवर्क में जाके कर देंगे। एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आज की मजदूरी आज नहीं लगा पाए तो हो गई, तो क्या सरपंच अपनी जेब से पैसा देंगे मजदूरों को? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जितना ये मजदूरों का हनन हो रहा है उतना ही हमारा भी हो रहा है। ये काम हम लोग को दिया गया है ताकि हम पूरी तरह से लगाएं, पर हम नहीं कर पाए। ऑपरेटर का साल में 1.5 लाख रुपए हम शासन को देते, शासन के खाते में जमा होते हो 1.5 लाख रुपए, और शासन कंप्यूटर ऑपरेटर को 75,000 रुपये देते साल के, यानी 12,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना हमारे खाते में से जाता। ग्राम पंचायत के 15 वित्त आयोग से वो 12,000 रुपये महीना हम देते शासन को, और शासन 6,000 रुपये, और शासन 6,000 रुपये वो कंप्यूटर ऑपरेटर देते। तो फिर वो 6,000 रुपये शासन हमारे पास से ज़्यादा के काय के लिए लेते, क्योंकि वो मेंटेनेंस भी हम करते और 6,000 रुपये महीना भी हम उनका देते, तो हमारा वो उसका जो सैलरी है हम ही करेंगे। तो शासन का वो कंपनी से टाइप है, एक कंपनी है, कंपनी से वो टाइप है शासन का। तो हमको शासन ने सैलरी के लिए हम तैयार है, ग्राम पंचायत वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी देने के लिए। तो शासन ने ऐसे हमको जबरदस्ती नहीं करने को होना कि तुम भाई वो कंपनी से टाइप करो और कंपनी के पैसे हमारे खाते में जमा करो, हम कंप्यूटर ऑपरेटर को पैसे। देखिए, मनरेगा का जो बजट है निरंतर सरकार घटाती गई है पिछले कुछ सालों से। आप देखिए कि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य था कि गांव के जो मजदूर हैं उनको रोजगार देना। इसका पहला जो पहलू है वो ये था, उनको आसानी से जहां वो रहते हैं वहीं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ये इसका उद्देश्य था, जिसको वर्तमान सरकार ने खत्म करने का पूरा प्रयास किया। समय समय पे इसमें नए नए अमेंडमेंट वो लेकर के आए। जैसे इनकी पेमेंट के लिए पहले पेमेंट का जो प्रोसीजर था, इनको चेक के माध्यम से पेमेंट होता था, बड़ी पारदर्शिता के साथ में गाँव में काम किया उसने, और 7 दिन के बाद में उसको सरपंच, मुखिया, प्रधान जो होते थे वहाँ और सेक्रेटरी के साथ में बैठ करके उनको पेमेंट होता था। ये लोग लेकर के आए कि आधार कार्ड से हम पेमेंट करेंगे, खाते में उनका पेमेंट जाएगा। अब इसमें बड़ी टेक्निकल, क्योंकि सिस्टम तो हमारे पास दुरुस्त है नहीं, सरकार के पास में सिस्टम है नहीं, पॉलिसी लेकर के आ जाते हैं लेकिन उसमें फेलियर साबित होते हैं। तो लोगों का काम किया उन्होंने पूरे महीने भर, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं आया। तो ये जो समस्या आई, उसके बाद में अभी हाल ही में जो इन्होंने ऑनलाइन जो हाजिरी का जो किया है, आप देखिए कि गाँव की जो जनता है, जो मनरेगा के जो काम है उसमें लगभग 200 कुछ सूची में काम है। खेतों के अंदर में उनको काम करना होता है, जंगल के अंदर में उनको काम करना है। इधर गांव में तो 2G का नेटवर्क आता है नहीं। आप कल्पना कीजिए कि सरकार के जो लोग ये योजना बनाते हैं वो किस मानसिकता के साथ में ये योजना बना रहे हैं। जब गांव में आप 2G नहीं दे पा रहे हो, वहां आप 4G के माध्यम से मजदूरों की जो अटेंडेंस है उसको आप जंगल में आप ऑनलाइन करा सकते हो। ये कल्पना से परे है। सरकार की इससे सीधी मानसिकता ये दर्शाई जाती रही है कि वो मजदूरों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये तमाम मीडिया यहाँ जंतर मंतर पे है दिल्ली से, कि सरकार को अगर इतनी ही पारदर्शिता करनी है, सरकार को 213 रुपए का एक मजदूर की मजदूरी है, उस पर आपने इतने सारे बवंडर कर रखे हैं। यानी कि गांव का सरपंच, गांव की पंचायत, ग्राम सभा के लोग और मजदूर इतना भ्रष्ट है कि आपके 213 रुपए में भी वो घोटाला करके चला जाएगा। लेकिन आपके लाखों करोड़ों रुपए के जो बजट आप सैंक्शन करते हो लोकसभा के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में, विधानसभाओं के अंदर में, क्या बताइए आपने विधायक की निधि पर, बताइए आपने सांसद की निधि पर, कहाँ जियो टैगिंग का आपने फॉर्मूला अपना रखा है? कहाँ बताइए उनके बजट का कोई रिकॉर्ड? आप साजिश हो रही है, उनकी दमनकारी नीति, ये गरीब विरोधी सरकार कहीं ना कहीं है,
जो कि 213 रुपए के ऊपर में उसकी निगरानी इतनी सख्त है, तो आखिर उस सांसद के पीछे क्यों नहीं है? हम इसकी खिलाफत नहीं करते हैं कि पारदर्शिता की सरकार बात कर रही है कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ 213 रुपए में क्या पारदर्शिता लाना चाहते हो आप? अरे आपने उसको न्यूनतम वेतन मंशा नहीं है, क्या लगता है? नहीं, आपने न्यूनतम वेतन जो होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि 6,000 रुपए का वेतन कहीं सरकार किसी राज्य के अंदर या कहीं किसी देश के अंदर हो सकता है? न्यूनतम वेतन जो कि मजदूर पूरा 8 घंटा 200 रुपए के अंदर में कहीं काम कर सकता है? देखो, मजदूरों ने तो ये संघर्ष अभी चालू किया है। हम लोगों ने 11 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में सभी पंचायतों में कार्यों का बहिष्कार करवाया है और जितने भी जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, जितने भी जो मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उन सबको हमने मनरेगा की जो समस्या है उनके बारे में अवगत कराया और हमने हमारी 7 मांगे थी इसको लेकर के, वो मांग पत्र हमने सौंपा है। और उसके बाद लगातार हम इस प्रयास में हैं कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और एनएमएस सिस्टम में परिवर्तन किया जाए। जो 20 श्रमिक ऑफलाइन बस स्टॉल पे काम करते थे, 1 जनवरी से वो बंद कर दिया, उसको दोबारा से चालू करवाया जाए। क्योंकि भारतवर्ष के ज्यादातर हिस्सों में आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। मजदूर जाते हैं, वहाँ उनकी प्रेजेंट अपलोड नहीं होती है, उसके बाद वो आ जाते हैं, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। वो लोग बोलते हैं कि आप लोग हमें पैसे दो। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल सरकार को निकालना चाहिए। गाँव में जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनको उसी मनरेगा की मजदूरी के अलावा कोई भी वहाँ उनकी मजदूरी नहीं मिलती है और उनका जो परिवार चलता है इसके आधार पे चलता है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि इनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सरकार सुने और इनको हल करे। नहीं तो बहुत ज्यादा भारतवर्ष के तमाम जो राज्य हैं, तमाम जो गांव हैं जहां मनरेगा के जो मजदूर हैं, उनको मजदूरी के लिए पलायन करना पड़ेगा और इसमें भुखमरी भी बढ़ेगी। सरकार, हमें उम्मीद है कि सरकार मानेगी इस चीज को, क्योंकि सरकार भी गांव से ही, ग्राम पंचायतों से सरकार बनती है। ग्राम पंचायतों की जो स्थिति है वो जो सरकार के जो नुमाइंदे उनको सब पता है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसे मांग को जल्दी मानेगी। यदि नहीं मानेगी तो मनरेगा के मजदूरों के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और मनवा के रहेंगे। मैं